जब हम लोग कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हमारा मन में हमेशा एक सवाल सबसे पहले आते हैं, वो ये है कि ये गाड़ी कितनी देगी। तो सिमिलरली आज इस पार्टिकुलर वीडियो पे जिस पार्टिकुलर स्टॉक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे उसका नाम होगा मारुति सुजुकी, और हम देखेंगे कि ये गाड़ी का स्टॉक कितनी दे सकते हैं, यानी कि आने वाले कुछ समय तक ये कहां तक जा सकते हैं वो हम देखेंगे इस पार्टिकुलर वीडियो पर एज पर एलियोटिव थ्योरी। वेलकम टू माय एलियोटिव निफ्टी यूट्यूब चैनल। इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं वीकली टाइम फ्रेम से लेकर 2 घंटे का टाइम फ्रेम, यानी कि एक छोटा टाइम फ्रेम से लेकर एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम तक हर एक टाइम फ्रेम पर यानी कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने का कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों को एक ओवरऑल व्यू मिल जाए कि ये ओवरऑल किस वेब पर है और आने वाले समय में इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज पर एलियोटिव थ्योरी मार्केट कैसे चलता है पहले मैं वो दिखा देता हूँ, उसके बाद ये पूरा का पूरा चार्ट में उसका एप्लीकेशन मैं कैसे किया हूँ ये मैं आपको बताऊंगा। नॉर्मली एज पर एलियोटिव थ्योरी मार्केट ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 सब वेब पर आगे बढ़ते हैं। उसके अंदर जो फर्स्ट वेब, थर्ड वेब और फिफ्थ होते हैं, ये होता है आपका एक मेन ट्रेंड, और उसके बाद ABC जो होते हैं ये होता है आपका एक रिट्रेसमेंट जोन। ये जो वेब 2 एंड वेब 4 ये होता है आपका एक रिट्रेसमेंट जोन, यानी कि एक प्रॉफिट बुकिंग एरिया। और 1 3 5 ये जो होते हैं इसके अंदर 5 सब वेब रहते हैं। ये सब कुछ होता है आपका एक मेन ट्रेंड, और ये 5 सब वेब मिलाकर बन जाते हैं वेब 1, फिर ABC मिलाकर 2, फिर ये 3 4 5 ऐसे करके ऊपर जाते हैं, और फिर ये जो 1 2 3 4 5 ये 5 सब वेब मिलाकर एक बड़ा वाला वेब 1 बन जाते हैं। तो ऐसे करके मार्केट आगे बढ़ते हैं। तो सिमिलरली इधर देखिए जो सर्कल में मैंने मार्क किया, ये वेब 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये आपका 5 हुआ है। ठीक है, ये 5 सबवेब इधर हुआ है, और मुझे लग रहा है ये 5 सबवेब के अंदर ये 1 2 3 4 कंप्लीट हो चुके हैं, और ये जो फिफ्थ है ये अभी पेंडिंग है, यानी कि ये अभी कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो ये एज पर एलियोटिव थ्योरी मुझे लग रहे हैं, और क्यों लग रहे हैं वो भी मैं आपको एक मार्किंग के द्वारा समझाने का कोशिश करूंगा। देखिए नॉर्मली मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये दिखाया कि ये जो वेब 3 के अंदर 5 सबवेब रहते हैं, वेब 1 के अंदर 5 सबवेब रहते हैं, और वेब 5 के अंदर भी 5 सबवेब रहते हैं। तो इधर देखिए वेब जो 3 होता है ये नॉर्मली क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, नॉर्मली एक्सटेंड करते हैं। तो इधर देखिए ये वेब 1, ये 2 3 4 ये 5 ये 5 सबवेब हुआ है। तो इसीलिए मैंने इसको 1, इसको 2 और उसके बाद ये जो है इसको मैंने 3 मार्क किया, और उसके बाद ये जो 4 होना चाहिए था, ये 4 मुझे लग रहा है कि ये जो फॉल आया ये एक्चुअली आपको वेब 4 है, और उसके बाद ये जो वेब 5 होना चाहिए ये अभी हो रहे हैं। तो ये वेब 5 के अंदर कितने सबवेब होना चाहिए, 5 सबवेब होना चाहिए। तो इधर हमको देखना पड़ेगा कि 5 सबवेब क्या मैं ढूंढ पा रहा हूँ या नहीं। अगर इधर 5 सबवेब नहीं हो रहा है तो तब जाकर हम गलत हो सकते हैं। ये वेब 5 के अंदर ये 1 हुआ है, ये 2 हुआ है, तो ये 1 जो है उसके अंदर भी 5 सबवेब रहते हैं, क्योंकि ये चाहे कितना भी छोटा टाइम फ्रेम का हो उसके अंदर नॉर्मली 5 सबवेब होना चाहिए। तो ये जो है 1 2 3 4 5 ये 5 सबवेब मैंने मार्क किया, ये आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा। और उसके बाद ये ABC हुआ है, तो आपको लग रहा होगा ये जो C है ये A से तो नीचे नहीं आया, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रनिंग फ्लैट। तो पहले मैं ये दिखा देना चाहूंगा ये रनिंग फ्लैट होता है एक्चुअली क्या है। नॉर्मली देखिए ये C जो होता है ना, ये जहां पर खत्म होते हैं वो वहां तक मिनिमम जाते हैं। जैसे इधर गया, इधर उससे ऊपर चला गया, इधर जो देखिए उससे भी ये जहां पर खत्म हुआ उससे भी ऊपर चला गया। तो ये होता है आपका एक नॉर्मली C का कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन हमेशा से जरूरी नहीं है कि ये C जो होगा ये A का बराबरी पर या उससे भी बड़ा बन जाएगा। इसीलिए कभी कभी ये होता है कि ये A बन जाते हैं, ये हो जाता है आपका B, और ये जो C होते हैं ना ये A का बराबरी नहीं कर पाते, ये बीच में कहीं पर रुक जाते हैं। तो इसको बोलते हैं रनिंग फ्लैट। तो इन रनिंग फ्लैट में क्या होता है कि ये जो C होता है ना ये A का बराबरी तक नहीं जा सकते हैं, उससे बीच में कहीं पर रुक जाते हैं। तो इधर आपको सेम चीज हुआ, ये अगर आपको A है ये B है, तो ये C जो है ये A का बराबरी तक या उससे नीचे नहीं आया। ओके, तो ये 1 ये 2 हुआ है, इसलिए मैंने इसको 2 इधर मार्क किया, और ऐसा नहीं कि 2 को मैं ये लोएस्ट पॉइंट तक इधर ही मैं मार्क कर दिया, ऐसा मैंने नहीं किया। तो ये 1 ये 2 ये उसके बाद ये 3 हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। जो एक्चुअली बड़ा वाला 5 के अंदर 3 के अंदर ये मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी है। तो अभी इससे आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए नॉर्मली वेब जो 3 होते हैं ये बहुत ही पावरफुल होते हैं, और 3 के अंदर अगर 3 हो रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा पावर पे आते हैं, कभी उस पर गैप अप गैप डाउन भी दिख जाते हैं। तो ये एक्चुअली जो वेब 5 के अंदर वेब 3 है, तो ये एक्चुअली बड़ा वाला वेब 3 के अंदर 3 नहीं है। जो बड़ा बड़ा वेब 3 के अंदर जो 3 था वो बीच में ये जो शार्प प्राइस था ये पहले ही खत्म हो गए हैं, जो 2000 ऑलमोस्ट 13 के आसपास से ऑलमोस्ट 2015 या 16 तक चले हैं। तो ये 2-2.5 साल के अंदर ये जो वेब 3 था ये खत्म कर चुके हैं। उसके बाद ये 4 हुआ, उसके बाद ये 5 कर दिए। तो ये जो बड़ा वाला 3 के अंदर 1 2 3 4 5 वो पहले ही खत्म हो चुके हैं। तो अभी जो है वो 5 के अंदर 1 2 3 4 5 हो रहा है। तो इसीलिए ये जो 3 होगा इससे आपको ये वाला जो 3 था इसके जैसे इतना शार्प प्राइस शायद इधर ना होने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि बड़ा वाला वेब 5 के अंदर 1 2 3 4 5 हो रहे हैं। लेकिन फिर भी ये 3 जो है ये ट्रेडेबल है और ये प्रॉफिटेबल ही है।
तो ऐसा नहीं कि इस ट्री को आप ट्रेड कर ही नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर स्पेशली इतना बड़ा टाइम फ्रेम पर अगर हो रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ये जो 3 हो रहे हैं, इस 3 के अंदर अगर मैं छोटा टाइम फ्रेम पर जाऊं तो उधर आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये 3 के अंदर इधर मैंने 2 मार्क किया तो 1 2 3, तो 3 के अंदर जो 5 सबवेव होना चाहिए था वो 5 सबवेव एक्चुअली मुझे लग रहा है कि इधर होने का एक कोशिश कर रहे हैं। ये इधर तक शायद 1, ये 2, इधर तक कहीं 3, ये 4, ये 5 होने का कोशिश कर रहे हैं अभी के लिए, मुझे वही लग रहे हैं। और उसके बाद ये 3 कंप्लीट करेगा, फिर ये 4 कंप्लीट करेगा, फिर ये 5 कंप्लीट करेगा, जो एक्चुअली सब कुछ मिलाकर ये बड़ा वाला वेव 5 को कंप्लीट करेगा। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये जो 3 होगा इसका टारगेट जानना बहुत ही जरूरी है और इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। देखिए नॉर्मली ये जो वेव 1 होते हैं, ये जो 3 होते हैं ना, ये वेव 1 से कहीं गुना हो सकते हैं, चाहे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना तक, या फिर उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। मतलब कहाँ तक जा सकते हैं ये 1 के मामले में 3, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वो नॉर्मली क्या होता है जब वेव 3 के अंदर 3 जो पहले हो गया है मैंने बता दिया, तो उस पे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 3 के अंदर 3 बहुत बड़ा तक भी बन सकते हैं या फिर 3 बहुत बड़ा बन सकते हैं। लेकिन क्या होता है जब ये 5 के अंदर 3 होगा, इसमें उतना पावर, उतना शार्पनेस नॉर्मली नहीं रहता, तो इसलिए आपको इधर से उतना एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो इधर से आपका जो एज पर मी जो टारगेट होना चाहिए, मुझे लग रहा है वो होना चाहिए लगभग आपका जो 13,500 से 600 इधर से शुरू होकर आपका 14,500 600 के आसपास तक हो सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहे हैं। तो ये ओवरऑल ये वेव 1 2 के बाद ये जो 3 होगा, ये मोटा मोटा अभी भी इसमें बहुत अच्छा खासा राइज मुझे लग रहा है बाकी है। लेकिन ये आपका मैं अभी तक जो मैं बोल रहा था सब कुछ वीकली टाइम फ्रेम पर, तो इसलिए आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि ये रातों रात या 1-2 हफ्ते के अंदर ये हो जाएगा, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये 4 कहाँ तक होगा ये तब जाकर देखेंगे कि 3 कहाँ तक जा सकते हैं, उसके बाद ही मैं बोल सकूँ कि ये 4 कहाँ तक हो सकते हैं, और उसके बाद ये 5 होगा। तो ये 3 जो होगा इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये ट्रेडेबल है और मुझे लग रहा है कि 1 2 3 4 5 होने का ही चांस है। तो अभी के लिए मुझे यही लग रहे हैं ये बड़ा वाला वेव 3 के अंदर, जो एक्चुअली बड़ा वाला वेव 5 के अंदर हो रहे हैं। तो अभी तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये जो 3 कहाँ तक हो सकते हैं, कैसा हो सकती है, ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बड़ा वाला 5 के अंदर ये 3 हो रहा है। तो अभी ये बड़ा वाला 5 के अंदर ये जो बड़ा वाला 4 हो सकते हैं, यानी कि जो 4 है ये कैसे हो सकते हैं वो मैं आपको बता देना चाहूंगा। देखिए जैसे मैंने इधर 2 को मार्क किया, ये ABC इसको बोलते हैं फ्लैट। तो 2 अगर जब इतना फ्लैट में है तो ये जो वेव 4 होगा ये इतना फ्लैट में नहीं रहेगा, ठीक है। वेव 4 जो होगा वो शार्प होने का चांस ज्यादा है। जैसे मैंने इधर दिखा ये सब जो फ्लैट हो रहा है या फिर ये जो रनिंग फ्लैट, ये सब कुछ तो हुआ है ना, ये जो वेव 2 हो रहा है इधर, मैंने तो अभी आप लोगों को बताया कि ये एक्चुअली एक रनिंग फ्लैट है। तो ये ओवरऑल एक फ्लैट का ही कैटेगरी पे आते हैं। तो ये अगर फ्लैट है तो ये जो होगा ये एक जिगजैग कैटेगरी का, यानी कि एक शार्प मूव इधर 4 पे दे सकते हैं। तो ये जो 4 होगा उसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बहुत नीचे तक आएगा, और उसके बाद ये जो 5 होगा, जो ये 5 के अंदर 5 ये तब जाकर कंप्लीट होगा, ऐसा मुझे लग रहे हैं। तो अभी के लिए मुझे यही लग रहा है कि ये जो 3 हो रहा है ये हो जाने के बाद ये 4 के लिए कोई अगर ट्रेड करना चाहता है उनका मर्जी, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि ये 4 खत्म हो जाने के बाद ये 5 के लिए मैं फिर से ले सकूं, ये मेरा एक्चुअली एक एक्सपेक्टेशन रहेगा। तो इसीलिए मैं ये 4 एक्जैक्टली कहां तक आएगा मैं अभी के लिए बोलना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि जब ये शार्प मूव पे नीचे आएगा ना तब ये कहां तक आ सकता, अभी से ये बोलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मैं अभी ये 4 या 5 का टारगेट नहीं दे रहा हूं। अगर ये 3 कंप्लीट हो गया ना तो तब जाकर मैं ये 4 और इस 5 का मैं टारगेट दूंगा। और ये जो 3 होगा इसके अंदर ये 1 2 3 4 5 जो हो रहा है, ये हर कोई छोटा टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें, जैसे कि 2 घंटे या 1 दिन का टाइम फ्रेम पर अगर आप जाकर देखें, तो ये हर कोई एक्चुअली अलग से ट्रेडेबल है। और ये मैं अभी छोटा टाइम फ्रेम पर दिखा रहा हूं, तो आपको इधर भी क्लियरली दिख रहा होगा कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, उसके बाद ये 3 अभी के लिए जा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहे हैं। ओके, तो इस छोटा टाइम फ्रेम पर देखकर भी अगर मैं ट्रेड करने का कोशिश करूँ तब भी मेरा ट्रेड होना चाहिए एक्चुअली बुलिशनेस के तरफ, यानी कि बुल साइड पे। तो ये छोटा टाइम फ्रेम पर ये जहां पर भी रिट्रेस करके ऐसा रिट्रेसमेंट आपको दिखेगा, ये हो सकता है कि आपके लिए एक नया एंट्री जोन बना रहे हो। तो ये सब छोटा छोटा रिट्रेसमेंट पे आपको डरना नहीं है, ये सब जगह आपके लिए एक नया एंट्री जोन बना रहे हैं, ये नया नया आपके लिए एक मौका बन रहा है। इसको ऐसे ही आप देखेंगे तो तभी जाकर आप प्रॉफिटेबल रह पाएंगे। तो अभी के लिए मेरा राय यही है कि इस पे बुल पोजीशन बनाने के लिए आपको पोजीशन ढूंढना चाहिए, जहां जहां पर छोटा टाइम फ्रेम पर ये रिट्रेसमेंट होगा वो आपके लिए एक एंट्री जोन बन सकते हैं। तो उस सब जगह पर आप अगर इसमें पोजीशन बनाने का कोशिश करेंगे, एक बहुत छोटा स्टॉप लॉस लेकर ये बन सकते हैं, और ये जो है आपका एक बहुत बड़ा एक टारगेट आप रख सकते हैं, ये सब मेरा मानना है। तो अभी के लिए हमारा जो भी एनालिसिस था वो यहीं तक था, और इससे भी ज़्यादा अगर आप लोगों को कोई भी सवाल है मन में, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे जोड़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।